देखिए टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी अगर हम बोल दें श्यानता, समझ में आया? बोले इंग्लिश से ठीक है, इतनी हिंदी अच्छी नहीं है। जैसे किसी सरफेस पे कोई बॉडी चलती है तो फ्रिक्शन काम करता है, तो यूं कहिए कि लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि मान लिया ये एक नदी का तल है, बॉटम है, तो बॉटम से लगी हुई जो लेयर होगी वो लगभग लगभग स्टेशनरी होगी। ठीक है। इसके ऊपर की लेयर में कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, इसके ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, इसके ऊपर जाओगे वेलोसिटी और बढ़ेगी, और सबसे टॉप लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा होता है ना? ठीक है। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जब ये लेयर आगे बढ़ रही है ना, और ये लेयर रुकी हुई है, ये लेयर आगे बढ़ रही है, लेयर रुकी हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर बढ़ने वाली लेयर नीचे वाली लेयर को धक्का मारे पीछे की तरफ? कह सकता हूं? नहीं, अगर हम धक्का ऐसे को थोड़ी मारेंगे, ऐसे लड़ाई करेगा निकल कहीं की, वो हमें दिखाई पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इससे जस्ट जुड़ी हुई नीचे की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कम है। तो ये जब आगे बढ़ी होगी तो इससे फ्रिक्शन में होता है ना, या आप ऐसे आगे बढ़ते हैं, आप थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ में तो आगे बढ़ते हैं तो आप फर्श को नीचे पीछे धक्का मारते हैं ना। तो जब ये लेयर बड़ी होगी तो इस वाली लेयर को धक्का पीछे मारा होगा, ऊपर वाली इसके नीचे वाली को धक्का मारा होगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट लेयर्स एक दूसरे की वेलोसिटी को अपोज करते हैं, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड की लेयर्स जो होती हैं, एडजेसेंट लेयर्स, वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है। जैसे आप बाल्टी में पानी भर लीजिए और ऐसे पानी हाथ डालिए और ऐसे ऐसे पानी को घुमाइए, तो आप देखेंगे पानी घूमने लगेगा। इसको स्टीयरिंग कहते हैं, स्टीयर। स्टीयर माने होता नहीं, जैसे आपने हीट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो उसमें स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कि एक बर्तन होता है कैलोरीमेट्री, तो उसमें एक स्टीयर डाला जाता था, पानी को ऐसे चलाते रहते, कलछुली समझ लो। ठीक है। तो जैसे आप ऐसे बाल्टी में हाथ डालिए, ऐसे घुमाइए, स्टीयरिंग कहते हैं, और घुमा के रोक दीजिए तो पानी घूमने लगेगा ना। रोक दीजिए उसको तो घूमता रहेगा, वो घूमता रहेगा, थोड़ी देर के लिए घूमेगा ना, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि ऊपर की लेयर नीचे वाली की, नीचे वाली और नीचे वाली और नीचे वाली और नीचे वाली को क्या करती है, वो उसके मोशन को अपोज करती है, उस पर एक फोर्स लगाती है, उसको रोकती है। इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, लिखिए कहानी। तो डेफिनेशन लिखो जरा विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी में लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड अभी कॉपी नहीं खोली थी, कहाँ लिखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which, by virtue of which it opposes, it opposes the relative motion, the relative motion between two, between two adjacent layers is known as viscosity, is known as viscosity, is known as viscosity। मैं बात लिक्विड की कर रहा हूँ, तो लिक्विड में एयर भी आती है, एयर इज आल्सो एन आइडियल लिक्विड। तो एयर में भी ये होता है, एटमॉस्फेयर में भी होता है कि जब एयर चलती है तो अपनी एडजेसेंट लेयर्स को वो फ्रिक्शन की तरीके से उसको अपोज करने की कोशिश करती है। ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, हो अच्छा ये लिक्विड फ्लो कैसे हुआ होगा? लिक्विड फ्लो होने का मतलब पीछे से कोई फोर्स लगा होगा, जिसको प्रेशर आप कहते हो। तो पीछे से आपने फोर्स लगाया होगा, फोर्स पन एरिया, जिसको कि प्रेशर कहते हो, और इसी फोर्स की वजह से ये चला होगा। ठीक है। अब देखिए नीचे की लेयर की वेलोसिटी वी है, ऊपर की लेयर की थोड़ी सी ज़्यादा है, वी प्लस डेल्टा वी है, इसके ऊपर की लेयर की और ज़्यादा है। तो यानी कि ऊपर जाने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ऊपर की ओर डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। और डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में जब कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ग्रेडियंट वर्ड एक कहीं और भी पढ़ा होगा आपने, लाइन में पढ़ा होगा, लाइन में पढ़ा है ना, लाइन में तो स्लोप होती है ना। तो वहां पर आपने क्या पढ़ा कि डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, ये पढ़ा ना।
एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कैसा चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पर कहेंगे इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to distance, the rate of change of velocity with respect to distance is known as velocity gradient, is known as velocity gradient। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो अब चूंकि या तो हम डायग्राम बनाए यहाँ पर, भाई इस डेफिनेशन के लिए डायग्राम थोड़े बनाएंगे, ठीक है। अगर हम मान लें कि इफ द वेलोसिटी ऑफ टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड बी v एंड v प्लस डेल्टा v, इसका मतलब नीचे की लेयर की वेलोसिटी क्या रही होगी, v रही होगी, और ऊपर की लेयर की v प्लस डेल्टा v रही होगी, एंड डेल्टा z बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, तो लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा जेड है। ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा जेड है। डेल्टा जेड हमने जानबूझ के इसलिए माना कि वर्टिकल हाइट इसलिए माना हमने, ठीक है। वर्टिकल मतलब जैसे फर्श में आइए, जमीन पे आइए, नीचे एक्स ये वाई और ये ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है वो जेड, इसलिए हमने जेड माना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हमने फॉर्मूला बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ध्यान रखिए जहां भी ग्रेडियंट वर्ड आएगा आप समझ जाओगे दूरी के साथ चेंज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर आपको हीट पढ़ाई गई हो तो वहाँ पढ़ाया गया होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी होगी मीटर पर सेकेंड और इसकी पर सेकेंड। हम जानबूझ के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मीटर क्या लिख रहा हूँ भाई, मीटर पर सेकेंड पर मीटर, सॉरी इसको हम मीटर मीटर कैंसिल नहीं करेंगे, अदरवाइज यूनिट चेंज हो जाएगी, तो यूनिट यही लिखी रहने दीजिए, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कभी कभी इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट भी जोड़ देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट में रिलेशन, ठीक है। तो हम फिलहाल विस्कोसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा ये किसी नदी का बॉटम है, क्या है ये, बॉटम है। ये मान लेते हैं कि बॉटम से लगी हुई जो लिक्विड की लेयर होगी वो कैसी होगी, स्टेशनरी होगी। इससे जेड दूरी पर एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी है v, कितनी दूरी पर है, जेड डिस्टेंस पर। जेड हमने माना इसलिए है क्योंकि ये वर्टिकल है ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, v प्लस डेल्टा v। ये लेयर कांटेक्ट में होगी ना, ऐसा था नहीं कि बीच में गैप होगा, तो हमने माना कि ये लेयर इस प्रकार से कांटेक्ट में है। थोड़ा सा ऐसे बना दो, चाहे ऐसे कांटेक्ट में है ये, ठीक है। और कितना एरिया कांटेक्ट में है ये, डेल्टा ए। इसमें एक्शन क्या हो रहा है, ये वाली जो लेयर है ना आगे की ओर बढ़ रही है एफ फोर्स से, और नीचे वाली लेयर को उसी फोर्स से क्या कर रही है, धक्का मार रही है, ठीक है। भाई ये नेचर में नहीं होता है, हर जगह होता है। जैसे हमसे कोई कहे कि फला टीचर, बोले बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं, फिजिक्स उनको तो आती ही नहीं। क्यों, आपने पढ़ा, नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। अच्छा आप पूरे शहर के लड़के आपके आते, नहीं कम आते। अच्छा तो केवल आपके लड़के मेरिट में आते हैं, उनके तो फिर नहीं, वो भी मेरिट में आते हैं, तो कैसे खराब है, बोले नेचर। भाई हम कैसे उनको अपोज ना करें, ठीक है। तो ये नेचर का गुण है, इसलिए वो, अच्छा हम उस नेचर को नहीं करते हो अलग की बात है, मन में रखते हो अलग की बात है। तो थोड़ी कहानी लिखिए, थोड़ी कहानी लिखिए। लेट पी क्यू एंड आर एस, लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टू एडजेसेंट लेयर्स, बी द टू एडजेसेंट लेयर्स। थोड़ा सा पैरेललोग्राम बना रहे हो तो बढ़िया बना दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दो। बी द टू एडजेसेंट लेयर्स
of liquid at height z and z plus delta z। ये जो हाइट है वो, डायग्राम बहुत खिंच हो गया, उसको समझ आना क्या हम लिख रहे हैं, z प्लस डेल्टा z। और चाहो तो फोर्स को अलग कहीं दिखा दो, ये अलग, ये डायग्राम अलग बना दो। क्या लिखा, z एंड z प्लस डेल्टा z। द वेलोसिटी ऑफ these layers be the velocity of liquid of these layers be v and v plus delta v, v and v plus delta v। there is a tangential frictional force, there is a tangential frictional force known as viscous force F। there is a tangential frictional force known as viscous force, या आप डायरेक्ट उसको viscous force लिख सकते हैं, viscous force F, which depends on the following factor, which depends on the following factors। पहली बात, ये किस पर डिपेंड करता है, F, किसकी हम बात कर रहे हैं, F is directly proportional to area of contact of layers की जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको डेल्टा ना लिखिए हर जगह, कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी F प्रोपोर्शनेट A, पहली बात। अब देखिए, ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा ऊपर वाली जो लेयर है नीचे वाली को धक्का मारेगी और खुद आगे की बढ़ने की कोशिश करेगी, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नीचे वाले की कम हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स, यानी सेकेंड हो जाएगा ए प्रोपोर्शनेट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए प्रोपोर्शनेट ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, लिख सकता हूं। और जब एफ इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट ईटा आता है, ईटा नहीं, अब ईटा एक जगह और आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, बोले सब्जी खरीदने गए थे, वहां पर सब्जी वाले ने कहा था ईटा पे देखो रखा है फूल। हाँ, ईटा कहाँ पढ़ा था, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ शेयर, वहाँ यूज़ किया था आपने। लेकिन कोई वो पर्टिकुलर उसकी कोई बहुपति थोड़ी है कि वही नाम उसको देगी। इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, जहाँ ईटा जो है ना वो कांस्टेंट है, वेयर ईटा इज नोन एज, इसी को हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और कहीं कहीं पर मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी, मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये ईटा हो गया। अब ईटा के बारे में बात करेंगे हम, नोट करिए। तो अगर हम ईटा की डेफिनेशन निकालना चाहें तो ईटा की वैल्यू निकलेगी क्या, यहाँ से एफ अपान ए इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। यहाँ पर बुक्स में प्लस माइनस लिखा होता है तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, सॉरी इसमें प्लस माइनस लिखा होता है तो इसमें भी लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस का मतलब केवल ये है कि एक लेयर आगे की ओर फोर्स उसी फोर्स से बढ़ती है और उसी फोर्स से पीछे वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर को पीछे धक्का मारती है, तो उससे कोई कंफ्यूज ना होना। ठीक है, यहाँ ना लिखिएगा। अच्छा, अगर डेफिनेशन देनी है आपको, इसकी डेफिनेशन देने जा रहे हैं, तो डेफिनेशन देने का हमारा तरीका क्या है, इन सबको 1 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। देन ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बनी,
डेफिनेशन क्या बनी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली क्या होता है, ये विस्कस फोर्स होता है जो दो लेयर्स के बीच एक्ट करता है। कैसी लेयर्स हो, जिनका एरिया ऑफ कांटेक्ट यूनिट हो और जिनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट हो, कह सकते हैं ना। नोट करिए, डेफिनेशन लिखवाएं तो लिखिए हेंस यहाँ बना लो, कंफ्यूज ना हो जाओ, प्लस माइनस लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस माइनस से यूनिट से कोई मतलब नहीं है। हेंस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी the coefficient of viscosity of a liquid, the coefficient of viscosity of a liquid is defined as the viscous force per unit area of contact, viscous force per unit area of contact between two layers having the unit velocity gradient between them, अब देखिए, अगर मैं यूनिट की बात करूं, भाई यूनिट भी चाहिए ना हमको, यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, सावधान। देखिए यूनिट ईटा की हम लेने जा रहे हैं, बनाइए यूनिट, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, बनाओ। देखो दो तरीके से निकाल रहा हूँ मैं। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर, ए की होती है मीटर स्क्वायर, डेल्टा वी की होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं ना। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट चलन में नहीं है, क्योंकि ये अजीब टाइप की यूनिट लगती है ना। तो अब क्या करेंगे, और हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे पहले, और डायमेंशन से यूनिट निकालते हैं। देखो डायमेंशन निकालते हैं, एफ की डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है। ए की डायमेंशन एल स्क्वायर, वी की डायमेंशन एल टी इनवर्स 1, डेल्टा एक्स अपान में है ना, तो डेल्टा एक्स की डायमेंशन एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान समझिएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा ना, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1, ठीक। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, अगर इससे हम यूनिट बनाएं तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट इसकी आई है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी यूनिट आई है, नोट करिए। यानी ये आपकी एसआई यूनिट हुई, ठीक है। इसकी एक अदर यूनिट होती है, अदर यूनिट इज पॉइज, POISE, पॉइज है, और 1 पॉइज जो होती है वो 1/10 kg पर मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि अगर हम इसको 10 को इधर ले आवें तो आप कहेंगे 1 kg पर मीटर पर सेकेंड को 10 पॉइज कह देते हैं, और 10 पॉइज होता है एक डेका पॉइज। अच्छा, अब डेका मीटर डेसीमीटर सब कुछ याद ही नहीं है, याद है, डेका मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, अरे वो सेंटीमीटर जनरल चलन में रहता है ना, तो हम लोग याद किए थे डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, थोड़ी सी याद, हर चीज़ की कविता नहीं बन पाती थी। डेका 10 है, मतलब एक डेका 10 होता है क्या मीटर के, किलो 1000 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और हेक्टो से समझो 100 बार, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर होता है। जैसे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, हेक्टेयर होता है, एयर होता है, याद है, बोले नहीं याद था, में सब आता है, नोट कर लीजिए इसको।